पुणे के लोनावला में जो कुछ भी हुआ, वो तमाम चीज़ें आप लोगों ने देखी। किस तरीके से एक हँसता-खेलता परिवार, कुल 17 लोगों का, उसमें से 9 लोग पानी के बहाव में फँस गए और उसमें से 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल ये घटना बीते दिनों जब पेश आई और वो वीडियो वायरल हुआ, तो इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएँ आने लगीं। लोग पूछने लगे कि आखिर इसमें किसकी गलती है? तो दरअसल अगर आप इस पूरे गलती के मामले में देखेंगे, तो आप पाएँगे कि यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन इसके लिए ज़िम्मेदार है। क्योंकि प्रशासन जो है, उसने किसी तरह का वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया था। किसी भी प्रकार का वहाँ कोई ऐसा डेंजर ज़ोन घोषित नहीं किया गया था। आम लोगों को क्या पता होता है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है? ये तो सब प्रशासन की ज़िम्मेदारी होती है, सरकारों की ज़िम्मेदारी होती है क्योंकि हम उन्हें टैक्स देते हैं, ताकि वो हमारे जान, माल, इज़्ज़त, आबरू हर चीज़ की हिफाज़त कर सकें। लेकिन अगर वो यही नहीं कर सकते हैं, हमें सुविधाएँ मुहैया नहीं करा सकते हैं, तो फिर हम उन्हें टैक्स क्यों दें? हमसे वो टैक्स लेते ही क्यों हैं? दरअसल इस पूरे केस में प्रशासन को ज़िम्मेदार बताया जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग परिवार को ज़िम्मेदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी खतरनाक और रिस्की जगह पर पिकनिक मनाने की ज़रूरत ही क्या थी? ऐसी भी कौन सी चढ़ी थी कि पानी में जाकर के पिकनिक मनाया जाए? दोस्तों आपको बता दें कि जब वो परिवार वहाँ गया था, तो वहाँ पानी का बहाव बिल्कुल मामूली सा था, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ता चला गया और उस परिवार को अंदाज़ा भी नहीं था कि बस कुछ ही मिनटों के बाद उन लोगों की मौत सर पर सवार है। तो इस तरीके से ये पूरा घटना अचानक हुआ, लेकिन चूँकि बहुत सारे लोग इस पूरे केस को नहीं समझ पाए, तो लोगों का मानना है कि ऐसी रिस्की जगहों पर जाने की ज़रूरत है। जबकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस परिवार को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी समझ-बूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। वहाँ पर जाना है, नहीं जाना है, पहले वहाँ के वातावरण को देख लेना चाहिए। इस जगह पर आप अपने आप को रख के देखिए और फिर उसके बाद में जस्टिफ़ाई करिए। तब आपका रवैया बदल जाएगा, आपका लहज़ा बदल जाएगा, आपकी भाषा और बोली बदल जाएगी, क्योंकि आपके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं मरा है। इस वजह से ये तमाम बातें आपके मुँह से निकल रही हैं। अगर आपके परिवार का 4-5 तो छोड़िए, कोई एक व्यक्ति भी मरा होता, तो फिर आप आसमान सर पर उठा लेते और आपकी बोली और भाषा सब बदल जाती। लेकिन चूँकि हमारी विडंबना यही है कि जब तक हमारे ऊपर वो चीज़ गुज़रती नहीं है, उसे हम महसूस नहीं कर पाते। इस केस में भी यही हो रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं और उसमें एक बड़ी संख्या ऐसी है, एक बड़ा वर्ग ऐसा है कि इनकी मौत पर खुशी मना रहा है, जश्न मना रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि ये मुस्लिम परिवार थे। यानी जब तक इनकी आइडेंटिटी किसी धर्म के एतबार से पता नहीं चली थी, तब तक इन्हें एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते इनके प्रति संवेदनाएँ जताई जा रही थी। लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों की मानसिकता इतनी ज़्यादा दूषित हो चुकी है कि वो हर चीज़ को, हर घटना को पहले देखते हैं कि हिंदू है या मुसलमान है। अगर हिंदू है तब तो फिर हम शोक जताएँगे, लेकिन अगर मुसलमान है तो फिर हम उनके खिलाफ जश्न मनाएँगे। मतलब सोच लीजिए कि ये इतनी ओछी मानसिकता है, इतनी घृणित मानसिकता है कि एक विशेष समुदाय के प्रति संवेदनाएँ जताने के बजाय वो उनके खिलाफ खुशियाँ मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हमें तो अजीब-सा लगता है कि ऐसे लोग किस तरह के दिल और दर्द के साथ इस समाज में जीवित हैं। और ये केवल आम लोगों की बातें नहीं हैं, बल्कि ऐसे लोगों से जिनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो इस तरह की बातें करें, वो भी इस तरीके की बातें करते हैं। आपको दोस्तों याद होगा गुजरात के मोरबी वाला वो पूरा झूला कांड, जिसमें बहुत सारे लोग उस झूले पर चढ़ गए थे और झूला टूट गया था और उसमें बहुत सारे लोगों की मौतें हो गई थी। इस मामले में भी आपने बहुत सारे लोगों का दोहरा मेयार देखा था। ख़ास तौर से मीडिया के एक वर्ग ने इसे सरकार को बचाने के लिए आम जनता पर पूरा थोप दिया था। और विशेषकर मैं बात करूं तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुधीर चौधरी। इसने तो बहुत खुल करके कहा था कि इसमें वहां जाने वाले लोगों की गलती। मतलब आप सोचिए कि किस तरीके से हमारी मानसिकता धीरे-धीरे बनती चली जा रही है कि हम हर मामले में सरकार को बचाने की कोशिश करते हैं। जनता से लेकर के पत्रकार और अलग-अलग पदों पर बैठे हुए लोग भी सरकार को हर हाल में हम पीछे कर देते हैं। उनकी जवाबदेही तय होने ना पाए, हम ऐसा नैरेटिव बना देते हैं। इस तरह की कोशिशें आप सोचिए कि किस तरह का समाज और किस दिशा में हमें लेती चली जा रही हैं। यानी जितना ज़्यादा अफ़सोसजनक बात इन 5 लोगों की मौतें हैं, जो परिवार के 9 लोग गए थे, उससे भी ज़्यादा अफ़सोसजनक बात समाज के उन लोगों की है, जो अभी ज़िंदा तो हैं, लेकिन वो ज़हनी तौर पर पूरी तरीके से मर चुके हैं। उनके अंदर ना ही संवेदना है, उनके अंदर ना ही किसी के प्रति दुःख और दर्द है। सोचिए कि अगर आपके घर का कोई व्यक्ति होता, तो फिर
आपकी क्या दिशा होती और आपकी क्या दशा होती। बहरहाल इस पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको क्या लगता है कि जो लोग इन मरने वाले लोगों के प्रति खुशी का इजहार कर रहे हैं, बताइए उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।